सभी को नमस्कार। आज हम सीबीएसई के द्वारा दिए गए कक्षा 10वीं के संस्कृत विषय के आदर्श प्रश्न पत्र को हल करने का प्रयास करेंगे। कुछ बातें जो कि इसमें देखने की योग्य हैं, जैसे कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं कि इस प्रश्न पत्र में 11 पेज हैं, 11 पृष्ठ हैं, जिनमें 19 प्रश्न हैं और प्रश्न के क्रमांक आपको सही लिखने हैं। प्रत्येक विषय में आपको पेपर स्टार्ट होने से 15 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता है, जिस 15 मिनट में आपको केवल प्रश्न पत्र को पढ़ना होता है, कुछ भी कॉपी पर लिखना नहीं चाहिए उस समय। अब यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात जो है, पिछले साल तक संस्कृत का जो प्रश्न पत्र था वो 4 भागों में बटा होता था। इस साल उसे केवल 2 भागों में बांटा है। उन 2 भागों में यदि आप देखें तो एक आपका 40 अंकों का एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बहुविकल्पात्मक प्रश्न, यानी आपको विकल्प दिए होंगे, ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें से आपको केवल टिक करना होगा। आधा पेपर आपका टिक बेस्ड हो गया है और बचा हुआ जो आधा पेपर है 40 अंकों का, वो वर्णनात्मक है, उसमें आपको चीजें लिखनी होंगी थोड़ी बहुत। तो ये सबसे बड़ा था जो फर्क पड़ा है। इसमें आज हम ये जो 40 नंबर का टिक मार्क है इसको देखते हैं। एक छोटी सी वीडियो में इसको देखने का, जानने का प्रयास करेंगे। चलिए, प्रश्न पत्र को शुरू करने से पहले मैं एक जरूरी चीज आपके साथ शेयर करूं। देखिए, प्रश्न पत्र के नीचे क्लियरली लिखा हुआ है केवलम प्रश्न चतुष्टयम, केवल 4 प्रश्न। और यहाँ आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 ऑप्शन दिए गए हैं। आप एक बात को गांठ बांध लें कि जब भी आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आए तो आपने 4 आपको दिया गया है, लेकिन आप 5 के 5 करें। जितने भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं उनको सभी को आपने करना है। करना कैसे है उसको समझें। 4 कह रहा है तो आपको पहले 5 में से वो 4 करने हैं जो आपको अच्छे से आते हैं, और लास्ट में 5वां वो करना है जिसपे आपको डाउट हो, लेकिन छोड़ना कोई नहीं है, करने सारे हैं। अगर आपका बीच में कोई गलत भी होता है तो नीचे वाला चेक हो जाएगा, निश्चिंत रहें, और मार्क्स आपके पूरे मिलेंगे। शुरू करते हैं संधि से। सबसे पहला प्रश्न आपका जो है संधि पर है, व्याकरण बेस्ड है। इसमें देखिए, अचिरादेव, यदि आपने ध्यान दिया हो, हमने आपको बताया था कि फर्स्ट लेटर जो है कब थर्ड लेटर में बदल जाता है। तो यहाँ पे जो है त के बाद एक स्वर आया ए, तो त जो है अपने थर्ड लेटर त थ द में बदल गया, आंसर। विसर्ग के बाद पंचम अक्षर, उत्तु संधि, शरीरस्थो महान। कश्चित, विसर्ग के बाद च आने पर वो श में बदल जाता है विसर्ग, तो हो जाएगा आपका कश्चित, ये वाला। अस्मात् नगरात्, अब देखो यहाँ फर्स्ट से थर्ड हमने बनाया था, लेकिन फर्स्ट लेटर के बाद वर्गीय व्यंजन के प्रथम अक्षर के बाद यदि पंचम अक्षर आ जाए तो फर्स्ट लेटर भी पंचम में ही बदल जाता है। तो यहाँ पे देखें, त न जो है पंचम है और ये वर्गीय व्यंजन का प्रथम है, तो त भी न में ही बदल जाता है, जाएगा आंसर बी। विसर्ग के बाद त आने पे विसर्ग समीर वाले स में बदल जाता है, तो आंसर। इस तरीके से आपका संधि का प्रश्न था। समास का अभी तक बच्चों मैंने आप लोगों को अध्ययन नहीं कराया है, फिर भी इस प्रश्न को, इसके आंसर मैं आपको बता दूं। जैसे वृक्षस्य ऊपरी, जब इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तब बताएंगे। वृक्ष के ऊपर षष्ठी विभक्ति सस्नेहम, स के योग में हमेशा तृतीय विभक्ति होती है, स्नेहेन सहितम। अनतिक्रम, समयम अनतिक्रम में यथा समयम हो जाएगा इसका। वाक्पटु, बोलने में पटु, में सप्तमी विभक्ति, वाची पटु, हया च नागा च, हया नागा। ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, इसको पढ़ाएंगे हम समय के साथ साथ। फिर थर्ड क्वेश्चन देखें, प्रकृति प्रत्यय को जोड़ना है या अलग करना है। प्रकृति प्रत्यय, प्रत्यय पे बेस्ड है ये प्रश्न, पढ़ चुके हैं आप लोग इसको। चक्षुष मंतः, देखिए मंतः मतु प्रत्यय को बताता है, लेकिन यहाँ पे तीनों में ही मतु प्रत्यय है, तीनों ही ऑप्शन में, तो मतु के बेस पे तो आप नहीं देख पाएंगे। तो उसके बाद चक्षुष, ये मैंने आपको पीपीटी जो दी थी उसमें भी था ये, तो चक्षुष जो जैसा लिखा है वैसा ही ये आंसर में हो जाएगा। विचित्रा, अब आ की मात्रा है यहाँ पे, आ केवल
टाप प्रत्यय में होता है, तो ना तो यहाँ पे नीप होगा और ना यहाँ पे त्व होगा, आपका एकमात्र आंसर बचा। सेम चीज आप यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी आ की मात्रा है धूर्ता और आ आपका टाप में बजता है, न त्व होगा न तल होगा आपका आंसर। यहाँ देखें बुद्धि जमा मतुक, मतुक में आपको पता है मान मति और मत बचता है और ये तीनों ही ऑप्शन दे रखे हैं। जब इस तरह का प्रश्न आ जाए तो थोड़ा सा आपको विचार करना होगा कि ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग है, किसके लिए प्रयोग हुआ है। तो इससे जस्ट पीछे चलेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे भार्या, भार्या का मतलब होता है पत्नी, जो कि स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग के लिए हम बुद्धिमती का प्रयोग करेंगे। महत जमा त्व, त्व से जब त्व प्रत्यय को जोड़ते हैं तो त्वम बचता है अंत में, तो ये आपका ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, हट गया। अब यहाँ पे भी त्वम है, यहाँ पे भी त्वम है, तो इसको दोबारा से देखेंगे कि एक तो ये है, एक तो ये है, यानी दो बार तो इसमें सिंगल त है, ये नहीं होगा, आपका आंसर हो जाएगा महत्वम। ठीक, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। वाच्य परिवर्तन, इसका भी हम लोग अध्ययन कर चुके हैं भली भांति। देखें, आदित्य कहता है अभिनव किम डैश क्रीडितुम गच्छसि, सी, ये आपको बताता है कि ये आपका कर्तृवाच्य है, यानी डायरेक्ट आप मान ले, इसको एक्टिव मान ले, तो इसमें तो यह जो है आपका कर्मवाच्य है, ये नहीं आएगा। और सी जो है वो फिक्स होता है त्वम के साथ, ये आ जाएगा आपका त्वम। अब देखो यहाँ मया आ गया, तो यहाँ पे ये कर्मवाच्य, कर्मवाच्य की ही कोई क्रिया आनी चाहिए, तो पठामी आएगा नहीं क्योंकि ये कर्तृवाच्य का है। अब यहाँ पर स्वपाठ एक वचन है, तो मया के साथ पठ्यते आ जाएगा आपका, से नहीं आता है। थर्ड देखें, कर्तृवाच्य में क्या होता है, आपका जो कर्म होता है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है, इसमें द्वितीय है नहीं, इसमें द्वितीय है नहीं, आंसर। न तु गणितस्य अभ्यास क्रियते, क्रियते आपका कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य में आपका अहम नहीं आ सकता, त्वया और मया दोनों आ सकते हैं, लेकिन जब आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे फोर्थ को, तो ये देखेंगे कि अभिनव अपने लिए बता रहा है, अपने लिए बताएगा तो मया का प्रयोग करेगा। आगे बढ़ते हैं, समय सबसे आसान होता है। समय के लिए आपको 3 वर्ड देखना है, एक देखना है आपको सपाद, सपाद को देखें, सपाद मतलब 15, सवा। दूसरा देखें सार्ध, सार्ध का मतलब 30। और अगला देखें पादोन, पादोन का मतलब 45, पाद यानी कि पौना। इन 3 को यदि आपने याद कर लिया तो ये आपके जो 4 नंबर है ना समय वाले, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता, ये आपके हैं, सिर्फ आपके। कैसे देखें, देखो 5.5, साढ़े के लिए हमारे लिए सार्धवत प्रयुक्त होता है, सार्ध इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, आंसर। देखिए 6 पूरा डॉट बज रहा है, यानी कि ना 15 हो रहा है, ना 30 हो रहा है, ना 45 हो रहा है। जब 30 नहीं है तो सार्ध नहीं होगा, 15 नहीं है तो सपाद नहीं होगा, आंसर। देखो फिर से 30 आ गया, यहाँ पे देखो 30 के लिए सार्ध का प्रयोग होता है, सपाद आएगा नहीं, पादोन आएगा नहीं, आंसर। 4.5 यहाँ पे भी देखो सार्ध, सपाद आएगा नहीं, पादोन आएगा नहीं, आंसर। देख लिया, ये आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। एक और होगा इसमें, प्रणव रात्रो 8:45 वादने, यानी पादोन नववादने, इसमें पादोन शब्द का प्रयोग करेंगे तो आपका सार्ध नहीं आएगा, सपाद नहीं आएगा, पादोन आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब उचित अव्यय पद चुनना है, यहां से आपको क्या है, अव्यय पद चुनना है। देखिए सिंचंती, इसमें यहाँ वर्ब से देखेंगे सिंचंती, जो कि प्रेजेंट की क्रिया होती है। सोह मतलब आने वाला कल, फ्यूचर के लिए प्रयुक्त होता है। हेय मतलब बीता हुआ कल, ये दोनों ही नहीं आएंगे, तो प्रेजेंट के लिए इदानीम का प्रयोग होगा। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम, सूची पर्यावरण जो है आपका चैप्टर, उसमें ये लाइन ही एकदम फेमस है। निर्जन स्थाने रोदनम डैश भक्ति, निर्जन स्थान है ऐसा स्थान जहां पर जन नहीं है, लोग नहीं है, वहां पे भाई कोई रो के पीट के क्या कर लेगा, तो वहां पे जो रोना होता है वो आने वाला कल नहीं हो सकता, ही गलत, वृथा, बेकार होता है, वैसी जगह पे रोना बेकार होता है। आपने देखा होगा कि कई बार कोई छोटा बच्चा जो होता है, जब वो गिर जाता है तो पहले गिरने से पहले एकदम से रोता नहीं है, वो गिरने के बाद पहले वो देखता है इधर उधर उठ के, कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, कोई नहीं देखता तो चुपचाप उठ के क्या करता है, खेल में लग जाता है। और वहीं वो देख लेता है कि भाई मुझे गिरते हुए 4-6 लोगों ने देख लिया,
तो फूट फूट के भाई सब पहले रोएगा वो तबीयत से। खैर वापस से चलते हैं। डैश गणितस्य परीक्षा अभवत। अभवत वर्ड जो है हमें पास्ट का एहसास दिला रहा है। उच्च जोर से कोई मतलब नहीं है, नहीं धीरे से, और ये हेयर जो है ये पास्ट के लिए प्रयोग होता है, तो ये आपका आ जाएगा हेयर। अगले पर चलते हैं। अशुद्धि संशोधन। अशुद्धि संशोधन अभी करवाया नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जल्दी से इसको मैं बता दूं। भगवान के साथ जो है प्रथम पुरुष एक वचन होता है, या आपको प्रथम पुरुष बहुवचन है, या आपका प्रथम पुरुष एक वचन है, तो खादतु आ जाएगा। वृक्षाणी। वृक्षाणी नहीं होता वर्ड, वृक्ष जो है वो पुल्लिंग शब्द है, तो वृक्षा वृक्षो वृक्षाः। संति बहुवचन है, तो यहाँ पे वृक्षाः का प्रयोग होगा, वृक्षाणी गलत है। सह। सह के साथ अंति नहीं आता, सह के साथ ती आता है, गच्छति। ह्यः। ह्यः वर्ड जो है पास्ट के लिए प्रयोग होता है, तो और श यहाँ पे फ्यूचर लगा दे, भी पास्ट के साथ फ्यूचर कैसे लगेगा, तो यहाँ पे ये तो लग ही नहीं सकता, क्योंकि आगच्छति मतलब आता है प्रेजेंट। अब यहाँ पे ये भी पास्ट है, ये भी पास्ट है, लेकिन ये वाला जो पास्ट है ये बहुवचन के लिए प्रयोग होता है, और यहाँ पर आनंद जो है एक व्यक्ति है, तो आगच्छत आंसर हो जाएगा। ये आपके 7 प्रश्न थे। 3 प्रश्न और हैं इसमें, ध्यान से देखें। प्रश्न निर्माण। वही प्रश्न निर्माण आप 8वीं क्लास 7वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। महानगरेशु, महानगरों में, ठीक है ना, एक जगह की बात बता रहा है, कहाँ पर, महानगरों में। जब भी जगह का वर्णन हो तो हमेशा कुत्र से उसका प्रश्न बनता है। इसमें कुछ नहीं करना, चपेटया। बहुत सारे प्रश्न निर्माण में ऐसी चीजें आती है जो आप एज इट इज देख सकते हैं, पीछे के सिंबल से आपको पता लग जाएगा। चपेटया कया। प्रकृति। प्रकृति आराधना अस्ति, प्रकृति की आराधना है। अब प्रकृति में देखो, प्रकृति की षष्ठी विभक्ति में इसका प्रश्न बनाएंगे तो कश्य भी हो सकता है, कश्या भी हो सकता है, लेकिन प्रकृति को जब देखेंगे तो स्त्रीलिंग शब्द होता है, तो इसको स्त्रीलिंग से बनाएंगे, कश्या हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखते हैं। सुराधिपः। कह सुराधिपः। तस्मै। तस्मै को फिर से पीछे वाले वर्ड से देखेंगे, तस्मै, कस्मै, आंसर। विद्वांसः। विद्वांसः ज्ञान चक्षुभी नेत्रवन्तः कथ्यन्ते। देखो पुल्लिंग आ रहा है, पुल्लिंग आ रहा है, तो ये तो ऐसे ही नहीं होगा। अब विद्वांसः पुल्लिंग शब्द होता है, तो का होगा नहीं, के आंसर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट देखिए, 9वां प्रश्न जो है आपका, इस पे चर्चा करें तो ये पर्यायवाची शब्द इसमें ढूंढने हैं। उचितार्थम चेनुत। पर्यायवाची देखेंगे, रसालम कहते हैं आम को, भार्या पत्नी के लिए प्रयुक्त होता है। जवेन तीव्र गति से जाने के लिए जवेन का प्रयुक्त होता है। करी, करी हाथी के लिए प्रयुक्त होता है, यानी कि गजह। और सत्वरम मतलब शीघ्रम, जल्दी जल्दी से। ये आपका, जैसे मैं सत्वरम करवा रहा हूँ ये, यानी कि जल्दी जल्दी से करा रहा हूँ। उसके बाद चलते हैं इसमें भाषिक कार्य। भाई भाषिक कार्य बहुत सरल होता है और बहुत जल्दी से आप कर सकते हैं। प्रश्न षटकम, 6 प्रश्न इसमें से करने हैं आपने, ये भी ध्यान देना है आपने, दिए ज्यादा होते हैं और 6 करने। इसमें विशेष्य पद ढूंढना है, विशेष्य, विशेषण और विशेष्य। मोस्टली केसेस में, ज्यादातर केसेस में आपने देखा होगा कि पहले विशेषण होता है फिर विशेष्य होता है। दुर्दांत दशनई। दुर्दांत शब्द दशनई की विशेषता बता रहा है, यानी वो विशेषण है, तो दशनई जो है आपका विशेष्य हो गया। वनी शब्द का पर्याय पद बताना है, तो वन के लिए कानन शब्द प्रयोग होता है। उसके बाद क्रियापद। क्रियापद अक्सर आपको लास्ट में मिल जाएगा, कभी कभार बीच में भी होता है। पात निमित्तम उद्देश्य ही, ठीक है। अश्विन वाक्य प्रकोप्यति। प्रकोप्यति मतलब क्रोध करना होता है, इसका विलोम पद आपने देखना है, तो प्रकोप्यति का प्रसिद्धति, खुश होना। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि देखो तीता अंत्य वाली विभक्ति है, ना इसमें है ना इसमें है, तो आप इससे भी ती से भी आप इसको पढ़ सकते हैं, 2 तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर देखते हैं विशेषण पदम। अब यहाँ पे क्रुद्ध सिंह है, कैसा शेर, क्रोधित शेर, तो क्रोध इसका विशेषण हो जाएगा, शेर का विशेषण। फिर कर्तृपदम, एक आपको सेंटेंस दे रखा है, उसमें कर्तृपदम उभो मतलब होता है दोनों, तो दोनों के लिए बताया गया है ये। पिता यच्छति पुत्राय बाल्य विद्याधनम महत्व। पिता जो है बचपन में ही पुत्र को महान विद्याधन प्रदान करता है, देता है। महान विद्याधन की विशेषता, विद्याधन की विशेषता महत्व बता रहा है, तो ये आपका आंसर
अब देखिए निकटे शब्द के लिए आपको कौन सा दे रखा है, आप ऊपर ना भी पढ़े इस लाइन को ना भी पढ़े तब भी आप देखें क्या निकटे, निकटे का राजमार्ग हो सकता है, मृत शरीरम हो सकता है, नहीं कोई नहीं हो सकता, तो आंसर। तो ये छोटी सी एक वीडियो थी, यदि आपको ये पसंद आए तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।